दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना एसएससी के या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैथ के साथ स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम भी जुड़ी होती है, जैसे टाइम की कमी, लेंथी कैलकुलेशन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, गलत प्रैक्टिस टेक्निक हो गया, एग्जाम स्पेसिफिक का ना होना, स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आना। अब इनका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं, सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो अग्रवाल एग्जाम का शॉर्ट ट्रिक मैथ बुक में आपको मिल रहा है। शॉर्ट ट्रिक जो क्वेश्चन को सॉल्व को इजी बना देता है, वहीं शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए उसके साथ में एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको एक जगह मिल जाते हैं, टाइप वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहीं ये बुक आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी। मार्केट में आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में ये बुक देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये बुक मार्केट में क्यों स्टैंड करती है, क्यों आपको परचेज करनी चाहिए? आपको क्वालिटी तो देती है, साथ में आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प भी करती है। साथ ही मार्केट में सबसे लो प्राइस में ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये बुक मार्केट में बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सॉल्व एग्जांपल विद शॉर्ट ट्रिक के साथ ये बुक आपको देखने को मिलेगी। साथ में आप लोगों को चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ में अब फार्मूला के साथ में ये बुक आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी फार्मूला के साथ में ये बुक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा टाइप वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक विद सॉल्व एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे इस बुक में आप लोगों को। अगर आपका मैथ वीक है और आप स्टेट लेवल की परीक्षा दे रहे हैं या एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, इस बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। वहां से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि आपके स्टेट लेवल की परीक्षा हो या एसएससी बैंक रेलवे की परीक्षा हो, यानी भारत की किसी परीक्षा में जहां पे आपको मैथ सब्जेक्ट देखने को मिलता है, उस भर्ती परीक्षा के लिए आपकी बेस्ट बुक है ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 4 विज्ञापन आने थे, जैसा कि आयोग के सचिव द्वारा हर दिन आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया गया था, अगर 25 मार्च तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शासन स्तर पर अनुमति मिल जाती पीटी 23 की वैधता बढ़ाने के लिए, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 25 मार्च तक नोटिस जारी कर देगा। लेकिन अभी तक शासन स्तर से पीटी 23 की वैधता बढ़ाने की अनुमति नहीं मिली और पीटी 23 की वैधता समाप्त हुए धीरे धीरे 2 माह से ऊपर हो चुका है। अब आप लोगों को जो 4 विज्ञापन है, चाहे जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन हो, चाहे एएसओ का विज्ञापन हो, लेखपाल विज्ञापन हो या लोअर पीसीएस का विज्ञापन हो, ये सभी विज्ञापन अब आप सभी को पीटी 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयोग से हर दिन आश्वासन मिला। इसी तरह से पहले जब जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था पीटी 23 के स्कोर कार्ड से, ये विज्ञापन आने वाला था पीटी 22 के स्कोर कार्ड से। हर दिन आश्वासन मिलता रहा आयोग से, लेकिन विज्ञापन पीटी 22 से ना जारी होकर पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जारी हुआ और काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीटी 23 नहीं दिए थे, वह आवेदन करने का मौका नहीं पाए। अब आयोग में जो तैयारियां चल रही हैं वह पीटी 25 के विज्ञापन की चल रही हैं। पीटी 25 का विज्ञापन अप्रैल माह में देखने को मिलेगा। अभी तक की जो जानकारी है, अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो पीटी 25 का विज्ञापन अप्रैल माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और पीटी 25 के स्कोर कार्ड से ही अब आप लोगों को ये जो 4 विज्ञापन है, साथ में वीडियो भर्ती विज्ञापन और एक नया विज्ञापन और देखने को मिलने जा रहा है। जो कैंडिडेट पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन नहीं आवेदन कर पाए थे, उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि पीटी 25 के स्कोर कार्ड से भी एक बड़ा विज्ञापन जेई सिविल का देखने को मिलेगा। अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो नए पदों का अध्याचन मिला हुआ है जेई सिविल का, वह 692 पदों का है। अब काफ़ी लोगों को कमेंट्स वगैरह आएंगे, कहाँ मिला है, कौन सा प्रूफ है? देखिए, जब जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिला था, तो आपको सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि इस विज्ञापन में अभी 2 बार पद बढ़ेंगे और अच्छे खासे पद बढ़ेंगे। तो 4600 प्लस पदों पे जेई सिविल विज्ञापन जारी किया गया पीटी 23 के स्कोर कार्ड से। उस विज्ञापन की भी शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि आयोग जारी नहीं किया है। लेकिन उसके पहले एक खुशखबरी और निकल के आ गई कि पीटी 25 के स्कोर कार्ड से एक और विज्ञापन जेई सिविल का देखने को मिलेगा, जिनमें अभी तक पदों की संख्या 692 है और विज्ञापन आते आते आपको 1500 के आसपास जेई सिविल का एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जेई सिविल के लिए या जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, लेखपाल भर्ती विज्ञापन के लिए, एएसओ विज्ञापन के लिए और लोअर पीसीएस विज्ञापन के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। और पीटी 25 के नोटिफिकेशन का इंतजार भी आपका समाप्त होगा अप्रैल माह में और उसी स्कोर कार्ड से आपको विज्ञापन देखने को अब मिलेंगे। पीटी 23 की वैधता अब नहीं बढ़ने वाली है, अब आप लोग इंतजार ना करिए। कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होगा कि इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी। देखिए, जैसी अपडेट निकल के आती है वो आपको जानकारी दी जाती है। अब आयोग अगर अपनी बातों से टल जाए, आप लोग भी आयोग गए होंगे, अब पता नहीं कितनी बार इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव सेशन दिखाया गया, वहाँ पे आयोग में धरना प्रदर्शन। लेकिन आयोग के सचिव जी अगर पलट जा रहे हैं अपनी बातों से, आयोग के सचिव का कहना था कि दिसंबर माह में लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी होगा, दिसंबर 2024 की बात है।
और अक्टूबर नवंबर माह में बताया गया था जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेखपाल भर्ती विज्ञापन तो बताया गया था जब पुरानी लेखपाल भर्ती विज्ञापन की नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, उसी समय जानकारी दी गई थी लेखपाल भर्ती विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। हर दिन न्यूज़पेपर में आपको 10,000, 12,000, 9,000, 8,000 इस तरह से पदों की संख्या बताई जा रही थी। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था लेखपाल भर्ती विज्ञापन ना 10,000 पदों पर आएगा, ना ही 12,000 पदों पर आएगा। 7900 से लेकर 8100 पद यानी कि 7992 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल का मिला हुआ है। तो इतने पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन तकरीबन 650 से लेकर 700 पदों पर देखने को मिलेगा। एएसओ विज्ञापन भी अच्छे खासे पदों पर देखने को मिलेगा। अभी सटीक जानकारी नहीं कितने पदों की संख्या है। लोअर पीसीस विज्ञापन 1200 से लेकर 1500 पदों पर देखने को मिलेगा। वही वीडियो भर्ती विज्ञापन जिसका अध्याचन आज नहीं, आज के धीरे धीरे 1.5 साल पहले से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहले से मिला हुआ है, लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिला। यह भी विज्ञापन 1750 पदों की संख्या है जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी आज न्यूज़पेपर में आपको दी गई होगी कि फॉरेस्ट गार्ड के कितने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। आज न्यूज़पेपर में आप सभी को वन विभाग में वन रक्षक के 708 पदों पर होगी शीघ्र भर्ती। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक व वन जीव रक्षक के पदों पर भर्ती करने जा रही है। वन विभाग के 708 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। इनमें से 380 पद अनुसूचित जात के व अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। अभ्यर्थियों के लिए विशेष चयन के लिए अब शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। शीघ्र ही जारी करेगा का मतलब ये है कि पीटी 25 की इस प्रकार से विज्ञापन जारी होगा। एक अभी लंबा समय लगेगा, कहने का साफ साफ मतलब ही है। अब न्यूज़पेपर में क्या कुछ जानकारी मिल रही है ये आप सभी इससे अवगत होंगे। वहीं 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। ये आप सभी को पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा रखी जाती है। तो आपको एक विज्ञापन वन रक्षक का देखने को मिलेगा। वहीं एक और विज्ञापन है आबकारी सिपाही। इसके पहले यह विज्ञापन संभवतः 2018-19 में जारी किया गया था। उसी तरह से एक विज्ञापन आपको आबकारी सिपाही का ही देखने को मिलेगा पीटी 25 के स्कोर कार्ड से। ये सभी विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेंगे कम से कम 4 से 5 माह में। अभी नहीं विज्ञापन देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी नहीं होगा। और जो न्यूज़ चैनल वाले या फिर कोचिंग सेंटर वाले ये बता रहे हैं आप लोगों को कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन, लोअर पीसीएस विज्ञापन बिना पीटी स्कोर कार्ड के आएगा, तो आपको गुमराह कर रहे हैं। उनके बहकावे में आप सभी ना आइए। बिना पीटी स्कोर कार्ड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा। सभी विज्ञापन पीटी स्कोर कार्ड से ही जारी होंगे और पीटी 25 के स्कोर कार्ड से अब विज्ञापन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं लग रही है पीटी 23 की वैधता को लेकर। और पीटी 25 का विज्ञापन अप्रैल माह में देखने को मिलेगा और परीक्षा संभवतः जून जुलाई माह तक हो सकती है। पीटी 25 की परीक्षा होने के बाद आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 माह इंतजार करना होगा रिजल्ट आने में। रिजल्ट आएगा उसी स्कोर कार्ड से आपको पहला विज्ञापन लेखपाल का देखने को मिलेगा। उसके बाद जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन हो गया, वीडियो का विज्ञापन हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन हो गया, आबकारी सिपाही का विज्ञापन हो गया। उसी बीच में आपको जेईसी भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। इस तरह से विज्ञापन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेंगे। खैर, कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बड़ी संख्या में ITI इंस्टीट्यूटर के छात्र पहुंचे हुए थे। जिस तरह से इसके पहले आयोग से आश्वासन पे आश्वासन मिला, उसी तरह से 25 मार्च के दिन भी आश्वासन मिला कि रिजल्ट आपका अंतिम चरण में है, रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। अब जल्द देखने को मिलेगा, कोई डेट निर्धारित नहीं की गई कब रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके पहले जब 6 माह पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो भी आयोग से यही आश्वासन मिला था कि 2 सप्ताह में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ITI इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। कल जिस तरह से छात्र आयोग पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में, अगर उसी तरह से आप सभी अपने भर्ती विज्ञापन की मांग करने जाते हैं, ये मान के चलिए कि आपको भर्तियों में तेजी देखने को मिलेगी। कल की अपडेट यही निकल के आई थी। आयोग अभी परीक्षाओं पे काम कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, उनमें बिजी है। ये अपडेट यही निकल के आई है कि ITI इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट आपको मार्च के लास्ट और अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। अब आयोग क्या अपनी बातों से पलट जाता है या अपने कई भी बातों के अनुसार चलता है, तो आपका रिजल्ट इसी बीच में देखने को मिल जाएगा। वहीं कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी आयोग जारी नहीं किया है और परीक्षा की तिथि, इन विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि आपको अप्रैल माह के पहले सप्ताह से देखने को मिलने लगेंगी, जिनमें AGTA भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग, ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग, इन दोनों विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग फाइनली तौर पर तैयार हो चुकी है। और दोनों विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। मई माह में AGTA भर्ती विज्ञापन की परीक्षा होने जा रही है और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मई माह में होने जा रही है। वहीं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मई माह में होने जा रही है। ये 3 परीक्षाएं हैं। एक कोई और परीक्षा लग सकती है या प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा, या आयोग कोई और परीक्षा लगा सकता है मई माह में। 4 परीक्षा आयोग मई माह में कराने जा रहा है। बाकी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा, यह परीक्षा अब जून माह में संभावित है।
और जून माह में कौन सी परीक्षा की तिथि होगी अब ये निर्धारित नहीं की गई है। एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को कभी भी देखने को मिल जाएगी, ये जानकारी आपको दे दी गई है। और 0 नंबर से ऊपर यानी जिसका भी 1 नंबर होगा उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और परीक्षा आपकी 2 परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। या आपकी परीक्षा 11 तारीख को हो सकती है, 11 मई को, या आपकी परीक्षा 18 मई को। अब परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में होगी, और दूसरे शिफ्ट में किसी और भर्ती विज्ञापन की परीक्षा लगाई जा सकती है। वह विज्ञापन हो सकता है ड्राफ्टमैन का या स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन का। तो ये भी कैंडिडेट तैयार रहें, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट हो गए या आपके ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट हो गए। एजीटीए वाले तो आप लग जाइए अपनी तैयारी में। मई माह से आगे आपकी परीक्षा तिथि नहीं बढ़ेगी, मई माह में ही परीक्षा आपकी देखने को मिलने जा रही है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ और ऐसे विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं आपको जल्द देखने को मिलेंगी, उसकी भी अपडेट बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापनों परीक्षाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे भी अपडेट निकल के आए सबसे पहले सटीक जानकारी आप सभी तक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।